की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के ऊपर है। जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करना चाहते हैं यानी बीएलएड कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और डीयू में जो बच्चे बीएलएड करना चाहते हैं तो उन्हें सीयूटी यूजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं, और सीयूटी यूजी में अगर आप गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आते हो तो फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है। और बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बता दूँ, इन्होंने बोला है आपके पास एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीयूटी के अंदर देनी है, एक लैंग्वेज कम से कम। ठीक है। और इन्होंने ये बोला है जो आप लैंग्वेज देकर आते हो वो सब्जेक्ट जो है आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए वो लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने ये बोला, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में यह है आप जो भी सब्जेक्ट देकर आते हो वो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मतलब पॉलिटिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, आप पीसीएम से हो तो पीसीएम का ही एग्ज़ाम देकर आओ। ठीक है, ऐसा नहीं है आप पीसीएम से थे पहले और आप देकर आ रहे हो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम, आप देकर आ रहे हो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम, तो आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लिस्ट ए है, ये पूरी लिस्ट ए है। इसमें जो है लैंग्वेजेस हैं खाली जो है 33 लैंग्वेज है। ये लिस्ट B1 है और ये B2 है। अब ये है क्या फंडा B1 और B2 का, ठीक है, मैं अब बताता हूँ आगे बीएड के एडमिशन में। ये देखो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको मिल जाएगा बीएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड। ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो बच्चे बीएड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएलएड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इट एम टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट ऑफ हायर सिलेबस इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ इन्होंने ऑब्जेक्टिव बता रखा है। ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट रखने हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज देनी है। इन्होंने बोला है कैंडिडेट वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। देखो आपको एक लैंग्वेज लिस्ट ए से लेनी है, ये लिस्ट ए है। आपको यहाँ पे कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, अरेबिक, असामी, बंगाली, बोडो, चाइनीज, डोगरी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी, इटालियन, जैपनीज़, कनाडा, कश्मीरी, ठीक है, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। यहाँ पे इतनी सारी इन्होंने लैंग्वेज दे रखी है, 33 लैंग्वेज है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आप वही लैंग्वेज देकर आना जो आपके पास क्लास 12 में। जैसे बेसिकली क्लास 12 में बहुत से बच्चों के पास हिंदी होती है या इंग्लिश होती है, तो आप इन्हीं दो से या तो हिंदी का एग्ज़ाम दिया हो सीयूटी के अंदर या इंग्लिश का। अभी देखो अगर आप गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आए तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आप लोग स्पेनिश का एग्ज़ाम देकर आए तो एनटीए जो है अभी आपको कुछ नहीं कहेगा। एनटीए का एग्ज़ाम है काम मतलब एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। आप जब डीयू के सेपरेट पोर्टल पर अप्लाई करते हो, जब सीयूटी का रिज़ल्ट आता है तो फिर उसके बाद आप लोगों को सेपरेट पोर्टल पर अप्लाई करना होता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जितनी यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्या बोलेगा ड्यू जब आपको सीट अलॉट करेगा तब ड्यू आपको इस बिहाफ पे रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा आपने सीयूटी के अंदर स्पेनिश सब्जेक्ट क्यों दिया, क्योंकि हमने अपने बुलेटिन में यहाँ ऑलरेडी बता रखा है कि एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज देनी है, लेकिन वो लैंग्वेज आपने क्लास 12 में पढ़ी हो। यहाँ इन्होंने ये बता रखा है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द लैंग्वेज शी ही स्टडी इन क्लास 12। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आप अगर हिंदी का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो तो हिंदी आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए। फ्रेंच का एग्ज़ाम दे रहे हो, फ्रेंच होनी चाहिए क्लास 12 में। अब यहाँ मैं बताता हूँ एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। अब यहाँ पे B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे 18 सब्जेक्ट हैं, 18 में से आपको कोई 2 चूज़ करने हैं। या तो सोशियोलॉजी चूज़ कर लो, या तो आपके पास अगर सोशियोलॉजी, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास मैं मान लेता हूँ इको थी क्लास 12 में, पॉलिटिकल थी और ज्योग्राफी थी। तो अब यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपके 2 सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अब मैं यहाँ इकोनॉमिक्स में ढूंढता हूँ, इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, तो ये रही आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है। ज्योग्राफी में ढूंढता हूँ, ज्योग्राफी ये रही 9वें नंबर पे। तो 2 सब्जेक्ट में अब यहाँ B1 से उठा लूँगा। अब काफ़ी बच्चे होते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके पास बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आ जाए। और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है क्लास 12 में, अगर केमिस्ट्री थी उन पे वही सब्जेक्ट जिन्हें जो आपके पास क्लास 12 में थी। बस ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है। यहाँ पे एक लैंग्वेज हो गई, 2 सब्जेक्ट B1 से हो गए, एक सब्जेक्ट आपका आएगा एदर, यहाँ पे लिखा है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम एदर लिस्ट B1 और B2। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये बोला है या तो B1 से चूज़ कर लो एक लिस्ट में, लिस्ट B1 से एक चूज़ कर लो या B2 से एक चूज़ कर लो। ये आपके ऊपर है, ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है इस चीज़ का। ठीक है, या तो B1 से चूज़ करो या B2 से, लेकिन एक ही चूज़ करना है।
आप समझ गए? अब मैं दोबारा समझाता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आपकी हो गई लैंग्वेज यहाँ पे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हो गए B1 से जो कंपलसरी है लेना, B1 से कंपलसरी है लेना, ये चीज़ ध्यान रखो। एक हो गई आपकी यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया लिस्ट B2 से या B1 से, आप किसी से भी चूज़ कर सकते हो, B1 से या B2 से, आपके ऊपर है। आप B1 से भी चूज़ कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लो। अगर यहाँ से आपको 2 तो उठाना कंपलसरी है, अदरवाइज़ यहाँ B1 से उठा लो, B2 से उठा लो एक, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? बाकी यहाँ पे इन्होंने और चीज़ें बता रखी है, जैसे इन्होंने ये बता रखा है, यहाँ पे मैं बता दूँ कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये B.Ed करवाते हैं। तो टोटल जो है 8 हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नेम बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ सारे वुमेन कॉलेज हैं, यानी गर्ल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, बस ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, बॉयज़ के लिए नहीं है। अदिति महाविद्यालय गार्गी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस इकोनॉमिक्स हो गया, होम इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, IHM हो गया, जीसस एंड मेरी हो गई, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन LSR जिसे हम बोलते हैं, माता सुंदरी हो गया, MSW, मिरांडा हाउस हो गया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। तो टोटल 8 हैं यहाँ सीटें इन्होंने बता रखी हैं। 25 सीटें अनरिजर्व्ड के अंदर है अदिति महाविद्यालय में, OBC नॉन क्रीमी लेयर 17, SC के लिए 9, ST के लिए 5 सीटें इन्होंने बता रखी हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या मैं B.Ed के अंदर अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, आप लोग क्या करो, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, अपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दो। आपने 7 सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर पढ़े होंगे। अगर आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़े, जितने सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़े हैं, आप मुझे उसकी लिस्ट दे दो, ठीक है। मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसकी लिस्ट दे दोगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको B.Ed अगर आपको करनी है, B.Ed करनी है, तो आपको CUT के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम देने, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा वहाँ पे। इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।